हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों फिर से हम आ चुके हैं एक और बेहतरीन रिवीजन वीडियो लेके। जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए हमने RCC यानी रिवीजन क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम आपके सभी चैप्टर्स को रिवाइज करा रहे हैं। तो मिड टर्म के पहले के जो चैप्टर्स थे वो ऑलरेडी हमने रिवाइज करा दिया है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर उसमें कोई चैप्टर्स आने वाले स्टार्टिंग के जो 9-10 चैप्टर होते हैं वो हमने दिवाली के पहले ही करा दिया था। अब जैसे ही न्यू ईयर आया हमने आपके लिए स्टार्ट कर दिया पार्ट 2 RCC यानी रिवीजन क्रैश कोर्स 2 का पार्ट 2, जिसमें हम आपकी तैयारी करवाएंगे आपके यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो जो भी चैप्टर्स है आगे से जो भी हम लोग हैं वो सब रिवाइज करा रहे। वैसे तो पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है हमने, हम चाहिए तो रेस्ट कर सकते थे क्योंकि हमने सब चीज पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए आ रहे हैं और मेहनत करके रिवीजन भी करा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ के और पढ़ने के बाद भी रिवाइज कर सको। ठीक है, तो आज जो चैप्टर लेके आए चैप्टर नंबर 12। इसके पहले जस्ट चैप्टर नंबर 11 भी हमने 2 लेक्चर में रिवाइज कराया था, जाके चेकआउट कर लेना, जिसमें हमने सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कराया है। इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं करते हो कर लेना, क्योंकि जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे मैं आपको कुछ अपडेट्स देता हूं। जैसे कुछ भी हुआ मैं आपको बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा वीडियो आने वाला है या फिर कुछ ऐसा है, आप मुझसे DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ये जरूर से कर देना और साथ में हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, क्योंकि प्लानिंग बहुत बड़ी आगेगी, बहुत सारी चीजें क्रैश कोर्स एंड बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेगी। और साथ में हमारे हिंदी क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, आप जाके अगर नहीं परचेस करे हो तो जाके कर लो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। बहुत ही ज्यादा मस्त हिंदी का क्रैश कोर्स है जिसमें सभी ग्रामर पार्ट कवर कराएं। तो ऐप डाउनलोड करो, जाओ, और कई सारे और क्विजेस और टेस्ट सीरीज और बहुत सारी चीजें फ्री में भी है, तो वहां पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम क्या है, मस्क्यूलर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें मसल्स के बारे में पढ़ना है और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले मसल्स को रिवीजन करते हैं। मसल्स क्या होता है, देखो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर जो है वो सेल से बना हुआ है। ये हम लोग बहुत बेसिक तौर पे समझते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं, हमारा पूरा शरीर जो है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना है। सेल्स जब इकट्ठा होता है तो हमारे बॉडी का टिश्यू बनता है, टिश्यू जब इकट्ठा होता है तो हमारे बॉडी का ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन जब इकट्ठा होता है तो वो बनता है कंप्लीट एक ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम लोग इन शॉर्ट प्रॉपर अरेंजमेंट अगर करें तो वो बॉडी बन जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेल से जो टिश्यू बनता है, ये जो चीजें आपको दिख रही है, जो टिश्यूज दिख रहा है, ये टिश्यूज कई प्रकार के बनते हैं और वो डिपेंड करता है कि वो टिश्यू किस ऑर्गन को बना रहा है। यानी ऑर्गन बनाने के लिए टिश्यू चाहिए, लेकिन टिश्यूज क्या हो जाएंगे, बहुत सारे प्रकार के हो जाएंगे। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो अलग होते हैं, जिसका काम अलग होता है, और वो ऑर्गन भी अलग बनाएंगे। और कभी कभी मोस्ट ऑफ द केस में जो टिश्यूज होते हैं वो क्या बिल्डअप करते हैं, मसल्स को बिल्डअप करते हैं। और यही मसल्स हमारे लिए जरूरी होता है ताकि हम पूरे शरीर को एक स्ट्रक्चर दे सके, एक शेप दे सके, एक पोस्चर दे सके। यानी मसल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रॉपर शेप होने के लिए, पोस्चर होने के लिए, मूवमेंट होने के लिए, कोई भी हरकत हम करें उसके लिए मसल्स इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होता है कि देखो हमारा पूरा शरीर एक ढांचे के ऊपर खड़ा हुआ है। ढांचा मतलब क्या, एक स्केलेटन, जैसा हम लोग बोलते हैं ना हड्डियों का कंकाल, स्केलेटन। स्केलेटन एक बोन होता है और एक स्केलेटन होता है। बोन मतलब होता है हड्डी, बोन मतलब होता है हड्डी। हड्डी कोई भी हो सकती है, अगर यहां से उंगली कट गया तो उसका भी जो हड्डी, इतना सा हड्डी रहेगा, उसको भी हम लोग बोन कहेंगे। और हमारे पूरे शरीर में बोन इकट्ठा है, लेकिन जब बोन इकट्ठा होकर पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, उस बोन को हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। तो हमारा शरीर क्या, एक स्केलेटन के ऊपर मसल्स बिल्डअप किया हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ स्केलेटन होता तो हम भूत दिखते है कि नहीं, दिखते कि नहीं, वो जो पिक्चर में दिखाते हैं ना, कंकाल होता है पूरा ठीक है, तो ऐसा दिखते हैं हम लोग। लेकिन हमारे शरीर के ऊपर मसल्स है। अगर आप देखोगे हमारे हाथों में मसल्स है, ये मसल्स है, ये मसल्स है, ये पूरा चेस्ट में मसल्स है, हमारे पीछे मसल्स है, हिप पे मसल्स है कि नहीं, लेग में मसल्स है, हर जगह मसल्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और बताओ, हमारे अंदर भी मसल्स है, जो हमारा किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, ये जितने भी चीजें बनी है ना, लंग्स वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं कोई भी टाइप का एक मसल से बना हुआ है। ठीक है, और ये मसल्स इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर ये मसल्स नहीं होता तो हमारे शरीर में ऑर्गन्स नहीं होते। याद रहेगा, तो मसल्स क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि बंडल ऑफ फाइबर्स है। बंडल ऑफ फाइबर मतलब जैसे फाइबर आपको पता है रस्सी होती है, वैसे ही बहुत सारे छोटी छोटी रस्सी, समझ लो, इमेजिन करो। मसल्स एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, समझ लो ये आपका मसल्स है। मैं आपको ना थोड़ा ये कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं। ऐसा कुछ शेप होता है मसल्स का, ठीक है, ऐसा कुछ शेप होता है, और इसके अंदर समझ लो ना ऐसा बहुत सारे रेसे होते हैं। आपने कभी चिकन खाया है क्या, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है उसकी बात मैं करूंगा।
नॉन वेजिटेरियन अगर कोई है यहाँ पे, किसी ने खाया होगा तो आपने देखा होगा कि चिकन जैसे आप खाने जाते हैं तो उसमें से रेसे निकलते हैं व्हाइटिश कलर के, जो उनका कलर होता है व्हाइट कलर का पकने के बाद। तो आप खाते हो तो हल्के हल्के छोटे छोटे एकदम पतले पतले रेशे होते हैं, तो समझ जाना मसल्स के अंदर रेशे होते हैं, लेकिन वो रेशे आपस में इतने स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं कि वो एक मजबूत स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर मसल्स तो स्ट्रांग होना चाहिए, तो भाई अगर मसल्स के अंदर वो रेशे नहीं होते ना तो आप फ्लेक्सिबल नहीं होते, आप मूव कर पा रहे हो, आप डांस कर पा रहे हो। खासकर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसा ब्रेक डांस करते हैं कि यार पता ही नहीं चलता शरीर में हड्डी वड्डी है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मसल्स का, कि बंडल ऑफ फाइबर्स की वजह से उसके अंदर एक अजिलिटी, एक मूवमेंट और एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जिसके हेल्प से वो मूव कर पाते हैं। और शरीर में मसल्स नहीं होते तो सिर्फ कंकाल होता है और वो खुद से कभी मूव नहीं कर पाता। ईच एंड एवरी मूवमेंट, चाहे वो हमारी आंखों की पुतली जो हम लोग ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं, ब्लिंक करते हैं ना, आईज का ब्लिंकिंग करना, चाहे बड़े से बड़ा रनिंग, थ्रोइंग, वॉकिंग, सभी चीज, हर एक चीज, चाहे ईटिंग ऑफ फूड, चाहे डाइजेशन हो रहा है, चाहे हम सांस ले रहे, सांस छोड़ा, दैट इज रेस्पिरेशन प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रीशन, जो सुबह सुबह बाथरूम से जो हम लोग रिलीज करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हम निकालते हैं, ये सभी चीज एक मसल्स का ही मूवमेंट का ही पार्ट है, समझ जाना। ठीक है, तो विदाउट मसल्स हम जिंदा नहीं रह सकते, इन शॉर्ट ये भी हम बोल सकते हैं। तो मसल्स इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात बताता हूं, ये मेरा हाथ है, अब मेरे हाथ को थोड़ा सा नजर डालना, अभी देखो मैं थोड़ा फोल्ड, मैं शर्ट पहना, अगर मैंने टी शर्ट पहना होता तो आपको मैं बाइसेप्स दिखाता, वैसे इतने बाइसेप्स है नहीं, लगभग 1.5-2 साल हो गया मैंने जिम छोड़ दिया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, आपके लिए इतने सारे वीडियोस बनाने होते हैं मैं, लेकिन अपने आप पे ध्यान देना चाहिए मुझे, अलग बात है। लेकिन समझ लो कि मैंने ऐसे जब फोल्ड किया, ठीक है ना, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूं मेरे शर्ट को, जितना हो सके मैं उतना करने की कोशिश करता हूं। ये जब मैंने लेक्चर्स पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने टी शर्ट पहना हुआ था, तो मैंने आपको बताया हुआ है। तो जैसे मैंने फोल्ड किया, ये हाथ को मैंने जैसे फोल्ड किया, तो ये मसल्स क्या हो गया दोस्तों, ये मसल्स जो था पहले ये रिलैक्स था, लेकिन जैसे मैंने फोल्ड किया, ये जो मसल हो गया वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर इसको अगर मैंने ऐसा छोड़ दूं तो रिलैक्स होता है। तो ये मसल्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये मसल्स एक बार रिलैक्स हो गया, फिर ऐसे छोड़ दिया तो ये मसल्स रिलैक्स हो गया, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके से चीजें होती है, मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होता है। एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके अपोजिट वाला, जिसको एंटागोनिस्टिक बोलते हैं शायद, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट मसल्स होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस इसमें होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब मसल्स जो होते हैं ना, हड्डी से जुड़े होते हैं, मसल्स कभी भी लूज नहीं होते। अगर आप देखोगे ये मसल्स को खींचो, ये देखो, ये भी मसल्स है, ये भी मसल्स है, इसको अगर खींच के देखो अपने ऑर्गन का, अपने बॉडी का खींच के देखो, तो वो हड्डी से जुड़े हुए हैं। तो मसल्स और हड्डी आपस में चिपके होते हैं, लेकिन इतने भी स्ट्रांग नहीं, गम जैसा नहीं चिपके होते हैं, वो चिपके होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ऑर्गन वी कैन से, या फिर कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंडॉन्स। जैसे हमारे शरीर को हर एक चीज से जुड़ा हुआ है, और उसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू चाहिए। जैसे हमने टिश्यू पढ़ा यहां पे, तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब वो कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे हम लोग नट बोल्ट लगाते हैं, वेल्डिंग लगाते हैं, तो वेल्डिंग परमानेंट हो जाता है, नट बोल्ट जो है इसको खोल सकते हैं, हिंज जॉइंट होता है, वैसे समझ लो जॉइंट है। तो ये मसल्स और बोन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो टेंडेंस करता है, और बोन आपस में जुड़े होते हैं। जैसे ये भी बोन है, देखो इसके अंदर बोन है ना, और ये भी बोन है, ये अलग अलग है लेकिन ये जुड़े हुए हैं, ये पूरा पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं। तो यहां पे जो जॉइंट होता है जिसको एल्बो जॉइंट बोलते हैं, लेकिन वो जॉइंट के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन बोलते हैं, सॉफ्ट बोन कार्टिलेज होता है। तो वो याद रखना, मसल्स को बोन के साथ जोड़ने के लिए टेंडॉन्स, बोन को बोन के साथ जोड़ने के लिए कार्टिलेज, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मसल्स हमको क्यों चाहिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा चीज, जैसे मैंने बताया, हर थिंग करने के लिए आपको चाहिए। और बेसिकली मसल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है वॉलंटरी मसल्स और दूसरा होता है इनवॉलंटरी मसल्स। अब वॉलंटरी मसल्स मतलब क्या, ऐसे मसल्स जिसको हम अपने आप से कंट्रोल कर पाए। जैसे मेरे हाथ का मसल्स, मैं अपने आप से इसको कंट्रोल कर पा रहा हूं, ठीक है। जैसे मेरे गर्दन के ऊपर जो मसल है, मैं ऐसा मूव कर पा रहा हूं, ठीक है ना, हाथ को कर पा रहा हूं, मेरे पैर को कर पा रहा हूं, समझ में आ रहा है, पैर का तो दिखेगा नहीं आप लोग को, लेकिन मैं कर पा रहा हूं, ठीक है। ये सभी मसल्स को मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं, लेकिन एक या फिर बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे लंग्स, क्या आप अपने लंग्स को कंट्रोल कर पाओगे, ये कर पा रहे हो, ऑक्सीजन लेना ऑक्सीजन छोड़ना, लेकिन लंग्स के अंदर जो चीजें हो रही है कंट्रोल कर पाओगे नहीं। हार्ट जो है आपका, दिल, हार्ट, उसको कंट्रोल कर पाओगे नहीं, वो भी मसल से बना है। आपका पेट को कंट्रोल कर पाओगे कि भाई हमने कुछ खाना खाया और उसको बोल देंगे भाई एक काम कर, तू ना डाइजेशन अभी मत कर, मेरे को 4 घंटे के बाद डाइजेशन करवाना, हम उसको बोल सकते हैं क्या, पेट को नहीं बोल सकते, ठीक है। कोई भी चीज अंदर के, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, किडनी का काम फिल्ट्रेशन करना होता है, उसको बोल सकते हैं क्या, दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई रुक जाओ, वो होगा ही अपने आप, चाहे मैं सोऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं। अगर हम सो रहे होते तो भी हमारा डाइजेशन तो होता है ना, रात को खाना खाया, सो गया, और सुबह उठ के देखा तो हमारा पूरा डाइजेस्ट हो चुका होता है, और हमें क्या लग जाती है, सुबह सुबह वॉशरूम लग जाती है, हम जाते हैं,
करेक्ट है कि नहीं? तो ये अंदर का जो प्रोसेस हुआ, ये आपने कंट्रोल किया क्या? नहीं, ये ऑटोमेटिकली होता है। इसीलिए याद रखना, जो मसल्स खुद से कंट्रोल हो पाते हैं उसको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, और जो मसल्स खुद से कंट्रोल नहीं होते, जो ऑटोमेटिकली होते हैं, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। अब एग्जांपल्स क्या क्या है इसको याद रखेंगे। सबसे पहले मैं वॉलंटरी मसल्स की याद रखूंगा, तो जो भी हमारे हाथ में है, लेग्स में है, ठीक है ना, या फिर और भी ये सब जो मसल्स होते हैं ना, इसको हम लोग अपने अपने आप से कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन इनवॉलंटरी मसल्स में जैसे स्टमक के मसल्स हो गए, ठीक है ना, जैसे किडनी के मसल्स हो गए, जैसे कि आपके लंग्स के मसल्स हो गए, जैसे आपके हार्ट के मसल्स हो गए, तो ये कुछ मसल्स होते हैं जो हम लोग अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गया वॉलंटरी मसल्स क्या है, इनवॉलंटरी मसल्स क्या है। ओके, ये हो गया बेसिक, सबसे अच्छी तरीके से रिवीजन करा रहा हूं। कोई बच्चा अगर कुछ नहीं पता होगा ना इस चैप्टर के बारे में, वो भी पूरा आज सीख के जाएगा। इस 25-30 मिनट के वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर को आप आज हम रिवाइज करा देंगे। अगला, टाइप्स ऑफ मसल। अब वो तो बेसिक टाइप था कि भाई दो टाइप होते हैं, एक होता है कंट्रोल खुद से होने वाला, एक होता है विदाउट कंट्रोल वाला, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। अब मेन टाइप के मसल्स क्या होते हैं? एक होता है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स क्या होता है? अब ऐसे मसल्स जो बोन से जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मतलब बताया था आपको, स्केलेटन है ये पूरा। तो जितने भी आपको मसल्स दिख रहे हैं जो बोन से चिपके हुए, चाहे वो हाथ के हो, ये खोपड़ी के हो, ठीक है, ये मसल्स हाथ के, पैर के, ये बाहर जो मसल्स दिख रहे हैं ये मसल्स ही है ना, अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, जो अंदर है, हार्ट किडनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मसल्स की बात कर रहा हूं, पैर के मसल्स। तो ये जितने भी मसल्स है ये स्केलेटल मसल्स है, जो कनेक्टेड होता है किससे? कनेक्टेड टू बोन्स। तो अगर कोई मसल्स बोन से जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, तो ऐसे मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और ये मसल्स इंपॉर्टेंट होते हैं मूवमेंट करने के लिए। किसके लिए? मूवमेंट करने के लिए, चाहे हाथ के हो, पैर के हो, आप लिख सकते हो एग्जांपल। अगला टाइप का मसल्स है हार्ट या फिर कार्डियक मसल। अब हार्ट मसल्स यानी ऐसे मसल्स जो हार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, जो दिल है हमारा, ठीक है। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा, कभी कभी किसी को हार्ट अटैक आता है तो लोग क्या बोलते हैं? अरे इसको कार्डियक अरेस्ट आया है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट को ही एक तरीके से दिल बोलते हैं और कार्डियक बोलते हैं इसको। तो कार्डियक मसल्स यानी कि हार्ट के अंदर जो भी मसल्स प्रेजेंट है, यानी हार्ट जिस चीज से बना हुआ है उसको हम लोग कार्डियक मसल्स होते हैं। और ये कंटिन्यूअस क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने का काम करते हैं ये कार्डियक मसल्स। और लगभग अगर मैं बात करूं 1 मिनट के अंदर 70 बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप अपने दिल पे हाथ रखते हो, ऑल इज वेल नहीं बोलना है, ऑल इज वेल नहीं बोलना है, दिल पे हाथ रखो और महसूस करो कि ये दिल कितनी बार धड़क रहा है। और अगर आप महसूस करोगे, अगर आप एक नॉर्मल कंडीशन में रहोगे तो लगभग 70 के आसपास 1 मिनट में वो धड़क रहा होगा। मतलब हर सेकंड पे लगभग 2-3 सेकंड में एक बार वो, मतलब 1 सेकंड के अंदर वो लगभग 1.5 गुना, मतलब 2 सेकंड में लगभग 3 बार धड़क रहा होगा इस तरीके से। तो लगभग 1 मिनट में 60 सेकंड हो रहे, तो 60 सेकंड में वो लगभग 70 बार धड़क रहा है। मतलब आप नॉर्मल हो एक तरीके से, ठीक है, आपकी जो पल्स है नॉर्मल है। आप कभी कभी यहां भी चेक करते हो, डॉक्टर चेक करता है ना, यहाँ पे पल्स चेक करता है, तो पल्स इज नथिंग बट योर हार्ट बीट। तो हार्ट बीट ये होता है, और हार्ट बीट इज नथिंग बट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका दिल एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और ये होता रहता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज वो ब्लड को पंप कर रहा है। हमारा हार्ट क्या करता है? पंप करने का काम करता है ब्लड को, और ब्लड सर्कुलेट होता है पूरे शरीर में। अगर हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देगा तो हमारे शरीर में खून सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पाइपलाइन होती है जो हार्ट को और ब्लड जो भेजती है, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी आता है। उसके पीछे और भी लंबी कहानी है, आप सिर्फ 7वीं के बच्चे हो तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी इस तरीके से आप बेसिक तौर पे समझ सकते हो। तो समझ में आ गया हार्ट या फिर कार्डियक मसल्स क्या होता है। अब तीसरा है स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल क्या होता है भाई? तो स्मूथ मसल्स ऐसा है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है हार्ट को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट द हार्ट, क्योंकि हार्ट का तो ऑलरेडी एक अलग मसल है। हार्ट जो है अपना एक अलग मसल लेके चलता है। भाई हार्ट मैं अलग हूं, मेरे को अपने साथ मत जोड़िएगा, मैं अलग हूं हार्ट ऐसा बोलता है, क्योंकि भाई वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे पूरे शरीर का, हार्ट, ठीक है। तो हार्ट एक अलग मसल से बना है जो कार्डियक मसल से, हार्ट मसल जिसको बोलते हैं। लेकिन जितने भी अलग इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, चाहे मैं बात कर लूं स्टमक की, चाहे मैं बात कर लूं किडनी की, चाहे मैं बात कर लूं लंग्स की, चाहे मैं बात कर लूं या फिर इंटेस्टाइन की, ये सभी टाइप के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो कौन से मसल से बने हैं? स्मूथ मसल से बने हुए हैं। याद रखोगे? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से टाइप के मसल से? पहला क्या है? स्केलेटल, हड्डी से जुड़ने वाला। दूसरा कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल, जो हार्ट जिससे बना हुआ है वो मसल। तीसरा स्मूथ मसल, जितने भी अंदर के ऑर्गन से हार्ट को छोड़ के वो होते हैं आपके स्मूथ मसल। हो गया रिवीजन बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जब स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताया था कि हम अपने हाथ को, अगर मैं ले
अगर मैं इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करूं तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहे और ये मसल्स रिलैक्स हो गया, लेकिन इस तरीके से हाथ करूं तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ये रिलैक्स हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मसल्स का एक नाम रखा गया है, मतलब नाम तो चलो बाद में रखा गया, लेकिन ये मसल्स का मेन फंक्शन यही है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की कहानी, अगर कोई बच्चा जिम जाता होगा या फिर कोई बच्चे को जिम के बारे में पता होगा, एक्सरसाइज के बारे में, तो उसको पता होगा इस ऊपर वाले मसल्स को हम बाइसेप्स बोलते हैं। तो लोग आपसे पूछते हैं अरे डोला दिखा, तो डोला हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना भाई तेरा डोला कितना है दिखा, ठीक है? तो डोला इज नथिंग बट योर बाइसेप्स। अगर आप ऐसे फुलाओगे तो ये बाइसेप्स होता है। तो ऊपर के मसल्स को बाइसेप्स बोलते हैं, क्योंकि आपने जो फुलाया ना, या आपने ऐसा किया ना, तो ये किया, इसका मतलब ये जो चीजें हैं आपकी, वो है मसल एक जगह क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और मसल जब एक जगह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये फुल के आ जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइसेप्स बोलते हैं। तो बाइसेप्स क्या हो गया, द मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन आवर अपर आर्म। ये हमारा ऊपर का हाथ है, ये नीचे का हाथ है, मतलब आर्म्स भी बोलते हैं इसको, लेग्स बोला जाता है हमारे केस में, क्योंकि हम दो पैर पे खड़े होते हैं। जानवर के केस में उनके पास 4 आर्म्स होते हैं, मतलब चारों उनके लिए पैर है, चारों उनके लिए हाथ है, एक तरीके से, ठीक है? तो ये अपर आर्म है हमारा, ठीक है? तो ये केस में जो ऊपर की तरफ हाथ में, अगर ऊपर की तरफ जो मसल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेप्स बोलते हैं अपर आर्म में, ठीक है? वैसे ही जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है एट द बैक, नीचे मतलब पीछे की तरफ, ये बाइसेप्स, तो उसके जस्ट पीछे ये जो मसल्स है वो ट्राइसेप्स है। तो बहुत सारे लोग ऐसा करके पोज मारते हैं और ये मसल्स दिखाते हैं, ये भी फुल के आता है, तो इसको ट्राइसेप्स बोलते हैं। याद रहेगा बाइसेप्स क्या है, ट्राइसेप्स क्या है। बाइसेप्स अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बाइसेप्स निकलता है, अगर आप हाथ रिलैक्स करोगे तो ये आपका क्या होता है, ट्राइसेप्स होता है। करेक्ट है, याद रहेगा, बहुत ही फंडामेंटल चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की। चलो अब बढ़ जाते हैं हमारे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही जबरदस्त चीज है, अगर आप आज ये चीज सीख जाओगे तो उम्मीद करता हूं अपने बॉडी के बारे में भी बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ठीक है? अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हम कोई भी चीज खाते हैं, हम लोग क्यों खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। उसके पीछे की कहानी क्या है कि हम कोई भी चीज खाते हैं तो डायरेक्ट हमें एनर्जी नहीं मिलती है, उसके पीछे 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि आप जो खा रहे हो आपके शरीर में जा रहा है, स्टमक के अंदर जा रहा है और डाइजेशन हो रहा है, और फिर जाके कुछ चीजें हो रही है, वो क्या हो रही है बता रहा हूं। और दूसरी चीज, जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, कभी ऐसा 2 सेकंड के लिए भी हो रहा है क्या कि आप रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हो? हाँ, इंटेंशनली ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड तक कंट्रोल कर पाओगे, उससे ज्यादा करना भी मत, नहीं तो फिर रिस्क हो जाता है। हम अपनी सांस को कंटिन्यूस लेते रहेंगे, और ये मुझे लगता है जब से हम पैदा होते हैं, मुझे लगता है कि मतलब यही चीज होता है यार, जब से पैदा होते हैं मरते दम तक हम लोग अपनी सांस को लेते रहते हैं, स्किप नहीं कर सकते इस चीज को, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। हमारी सांस चलती रहेगी तब तक हम जिंदा है। क्यों? क्योंकि हमारी जब सांस चलती रहती है तो एनर्जी बनती है, ठीक है ना? दिलचस्प कहानी। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है क्या कि आप ऐसा फ्रेश ऑक्सीजन ले रहे हो और आपको एक अलग एनर्जी लेवल का फील हुआ है? आप कभी ऐसी जगह पे गए जहां पे प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब झाड़ के आसपास दिन में, कभी ऐसी कुछ पहाड़ की वादियां में गए और आप फ्रेश ऑक्सीजन फील कर पा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप पॉजिटिव फील हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी का संचार हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज रेस्पिरेशन करने से भी एनर्जी होती है, मतलब ऑक्सीजन लेने से भी एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है? एक बेसिक एग्जांपल बताऊंगा कि जो भी आप खाना खाते हो, वो खाना जो होता है उसके अंदर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका लेवल अभी छोटा है, आप 7वीं में हो, ये सब चीज 10वीं और 11वीं को पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं छोटा सा मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो जो भी हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होता है। वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन होने के बाद वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, वो हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है और वो सेल्स के अंदर पहुंच जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्रंट पेज पे बताया था, सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था। एक सेल ऑर्गेनल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये पावर जनरेट करता है, यानी एनर्जी बनाता है। तो होता क्या है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो सेल के अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है? ये एक चीज हो गया। और दूसरा, हमने जो ऑक्सीजन लिया वो भी हमारे ब्लड के थ्रू, क्योंकि हम लंग्स के अंदर गया, लंग्स के थ्रू ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू इस तक पहुंच जाएगा, सेल तक पहुंचने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा। तो वो ऑक्सीजन एंड बाकी के कंस्टिट्यूएंट वहां पे एक रिएक्शन करते हैं और वो रिएक्शन से एनर्जी बनती है, ठीक है? और वही एनर्जी यूजफुल है हमारे सभी ऑर्गन्स को चलाने में। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल लगता है, हमारे शरीर को एनर्जी लगता है काम करने के लिए और अंदर के ऑर्गन्स को भी काम करते रहने के लिए, ठीक है? और इसीलिए खाना खाना और ऑक्सीजन लेना जरूरी है। खाना 3 दिन नहीं खाओगे चल जाएगा, क्योंकि खाना आपके बॉडी में स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। हमारे शरीर में फैट होता है, तो फैट 3 दिन तक, 2 दिन तक आपको सर्वाइव करा देगा, लेकिन 3-4 दिन लगातार नहीं खाओ खाना तो डेथ हो जाएगी, क्योंकि भाई आप खत्म हो गया फैट। लेकिन ऑक्सीजन हर सेकंड लेना जरूरी होता है, याद रखना ये चीज, ठीक है? अब ये मैं क्यों बताया, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है खाना खाना। और खाना जब खाते हो तो आप मुंह से खाते हो, मुंह के अंदर दांत है, दांत से चबाते हो, आपके अंदर से सलाइवा निकलता है, थूक निकलती है और वो सब जाके हमारे खाना पचता है। तो इसका बेसिक प्रोसेस होता क्या है?
हम कोई भी निवाला खा रहे हैं, यानी कोई खाना खा रहे हैं, एक समोसे का टुकड़ा, वड़ा पाव का टुकड़ा या फिर दाल चावल का एक बाइट खा रहे हो, आप खा रहे हो, तो जैसे आप खा रहे हो तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? तीत से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम चालू कहां से होता है? ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम आपका एलिमेंट्री कैनाल। ये एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपके लिए? एक पाइपलाइन है। जैसे हमारे पास पाइप होता है तो हम पानी मारते हैं, वैसे हमारे शरीर के अंदर एक पाइप प्रेजेंट है। कौन सा पाइप है? ये माउथ ओपनिंग है, यहां से शुरू हुआ पाइप, यहां से गया, ये पाइप गया, यहां से गया, पाइप 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 पेट में, पेट के अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और पीछे एनस, जहां से आप अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हो बाहर, ठीक है। तो ये पूरा एक पाइपलाइन है जो कि सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, डायग्राम तो देखा ही होगा ना, पिक्चर में, फोटो तो देखा ही होगा, बुक वगैरह में भी है। तो वो चीज जो है वो आपका एक एलिमेंट्री कैनाल है, यानी एक पाइपलाइन है जो कि लंबाई में कितना होता है? 9 मीटर लंबा होता है। 9 मीटर। 9 मीटर कितना होता है पता है? मेरा हाइट मुझे लगता है 3 मीटर होगा, मतलब 1 मीटर, यू नो दैट 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर मतलब 900 सेंटीमीटर। तो 900 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। 900 सेंटीमीटर इतना होगा, तो सोचो यार, इतने से शरीर में, खाली इतना ही है ना, इतने से शरीर में, इतने से पार्ट में इतना बड़ा पाइप प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? मुड़ा हुआ प्रेजेंट है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो इसोफेगस है, जो हम लोग खाना खा रहे हैं यहां से, ठीक है ना, ये आपका माउथ है, ठीक है, ये आपका माउथ है, ठीक है। यहां से आपने खाना खाया, ये गया, ये आपका फिर स्टमक आ जाता है। स्टमक के अंदर से फिर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, उसके बाद बड़ा वाला इंटेस्टाइन प्रेजेंट है और फिर एनस है यहाँ पे। तो ये पूरा जिगजैग में प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज 9 मीटर लॉन्ग, और माउथ से लेके एनस तक जाता है, ठीक है। माउथ, ये आपको पता ही है। एनस क्या होता है? जहां से आपका वेस्ट प्रोडक्ट आप बाहर निकालते हो, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। अब माउथ की बात करेंगे तो माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तीत प्रेजेंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तीत से ही हम खाना चबा पाते हैं। क्या होगा अगर हम खाना नहीं चबाए और डायरेक्ट पेट में डाल दिए? तो पेट में कोई दांत प्रेजेंट नहीं है, तो पेट क्या करता है? पेट के अंदर होता है एक चर्निंग मूवमेंट, एक मूवमेंट होता है थोड़ा सा, गुड़गुड़ गुड़, कभी महसूस हुआ है गुड़गुड़? तो गुड़गुड़ जो होता है ना, एक चर्निंग मूवमेंट होता है। पेट जो है अपने आप को ट्विस्ट करता है ताकि खाने को पचा सके। लेकिन अगर उसको खाना ऐसे ही मिल रहा है बिना चबाया हुआ, तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और पेट अगर ज्यादा मेहनत करेगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, और कहीं ना कहीं आप बीमार भी पड़ जाओगे, पेट भी आपका खराब हो सकता है, और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसीलिए खाना चबाना, और चबाने के साथ साथ जब आप उसको चबा रहे हो, इसका मतलब आपने बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, लेकिन एट द सेम टाइम जब चबा रहे होते आप, तो उसके साथ ही में हमारे मुंह के अंदर सलाइवा निकलता है, यानी थूक निकलता है, ठीक है। तो सलाइवा कहां से निकलता है? हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं यहां के अंदर। आप देखोगे, अगर आप यहां प्रेस करोगे ना यहां पे, तो थोड़ा फील होता है आपको, यहां से सलाइवा निकलता है आपके मुंह के अंदर, थूक आता रहता है, पानी, ठीक है। एक तरीके का क्या है वो? एंजाइम है। एक तरीके का क्या है वो? एक एंजाइम है। तो जैसे ही वो खाना जो आप मुंह में डालते हो, खासकर कुछ ऐसे खाने होते हैं ना जिससे सलाइवा अपने आप बाहर निकलता है, जैसे कोई खट्टी चीज देख लोगे ना, अपने मुंह से पानी निकल जाएगा, मतलब वो सलाइवा निकल जाएगा। होता है कि नहीं? कोई टेस्टी चीज आपने देखा तो मुंह के अंदर से पानी निकलता है कि नहीं? तो वो सलाइवा होता है, तो वो खाने के साथ मिक्स होता है ताकि आप क्या कर सको? उसको अच्छी तरीके से चबा सको, ठीक है। जैसे आपने चबाया, चबाने के बाद कहां गया? फेरिंग्स में गया। तो फेरिंग्स क्या है? ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये अंदर, मतलब जस्ट मुंह के पीछे, तो उसको पार्ट को बोलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या करेगा? जैसे हमने टंग की हेल्प से, जीभ की हेल्प से वो खाने को अंदर डाला, फेरिंग्स में गया, ठीक है। फेरिंग्स से वो एक पाइप में जाएगा जो कि है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस क्या है हमारे लिए? फूड पाइप है, फूड पाइप। इसका सिर्फ काम यही है कि जैसे हमने स्वैलो किया, फेरिंग्स के अंदर से स्वैलो किया, जैसे हमने स्वैलो किया तो ये इसोफेगस में गया, और ये पाइप के फॉर्म में, ये फूड पाइप दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। ये फूड पाइप जो है आपके लिए अंदर जो दिख रहा है, ये फूड पाइप आपका कहां जाएगा? आपके स्टमक में जाएगा। तो खाना कहां पहुंच गया? यहां पे स्टमक में आ गया, जो कि फूड को स्टोर भी करता है और साथ ही में डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। तो फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है मैं आपको बताऊं? बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, और साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। जैसे हमारे पेट में HCl है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, एंजाइम्स है, ठीक है। हमारा खाना जैसे आया चबा के एकदम अच्छी तरीके से, तो वो एसिड उसको क्या करेगा? पूरा एकदम गीला कर देगा और एकदम पानी जैसा बना देगा, क्योंकि हमने जो खाया वो सॉलिड खाया होगा, चलो पानी भी खाया होगा, लेकिन सॉलिड चीजें खाई ना चबा चबा के, तो हमारे पेट में HCl उसको पूरा क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, और एक तरीके से लिक्विड बना देगा। एंड लिक्विड बनाने के बाद उसको भेज देगा किधर पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वहां पे एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं विलाई। जैसे मान लो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप है, ये पाइप है, तो उसके अंदर ना, अंदर की तरफ छोटे छोटे ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। क्या ये? हेयर के जैसे दिखने वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इनका काम सिर्फ यही है कि जो भी वो पानी जैसा चीज है, वो स्टमक ने जो स्मॉल इंटेस्टाइन के भेजा, तो उसी के अंदर मेन मटेरियल है, मतलब जो भी
न्यूट्रिएंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो उसके अंदर है, तो ये विलाई क्या करेगा, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, कार्बन, हाइड्रोजन जो भी है, उसमें से सक करके निकाल देगा और ब्लड के पास भेज देगा। और ये उसके बाद जो भी उसमें से बच जाता है या जो वेस्ट बच जाता है वो क्या कर देगा, पास कर देगा लार्ज इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में से पास हो गया, जितनी इंपॉर्टेंट चीज थी वो खींच ली गई। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंचा, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन ने बोला कि यार मेरे को भी कुछ चाहिए, तो अब जो भी वो वेस्ट चीज था उसमें से भी वो क्या करेगा, जो एक्सेस ऑफ वाटर है, जो पानी है और जो थोड़ा बहुत सॉल्ट्स बचा होगा उसको भी खींच लेगा, क्योंकि यार हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है और सॉल्ट्स एंड मिनरल्स की जरूरत होती है, तो वो उसको भी खींच लेगा। एंड फिर खींचने के बाद उसको लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे आखिरी वाले पार्ट, जिसको बोलते हैं रेक्टम, रेक्टम एक आखिरी पार्ट होता है, वहां तक भेज देगा। और उस रेक्टम में वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जमा होने लगता है, जब तक वो उसका थैला जो है, मतलब जो कैपेसिटी है वो भर ना जाए। ठीक है, तो रेक्टम में वेस्ट प्रोडक्ट जमा होगा। हमने सुबह से कुछ खाया, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना पूरा डाइजेस्ट हुआ, रात को पूरा अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होके पूरा वेस्ट प्रोडक्ट रेक्टम के अंदर जमा हो गया। एंड जैसे हम सुबह सुबह उठे तो हमको महसूस होता है कि यार कुछ तो भरा हुआ है, प्रेशर फील होता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि चीजें भर जाती है तो हमें प्रेशर फील होगा, तो हमारे शरीर के अंदर हम लोग को नीचे की तरफ प्रेशर फील होता है और हम जाते हैं वॉशरूम के अंदर और जाके कमोड के ऊपर, यानी जो भी आपका वॉशरूम है उसके ऊपर बैठते हो, फिर अपना वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हो। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है वो कहां से रिलीज होता है, एनस। एनस क्या है, जैसे माउथ एक ओपनिंग है यहां से, वैसे एनस जो होता है वो हमारे पीछे के साइड का ओपनिंग होता है, जिसमें से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। और इस तरीके से आपका रेक्टम खाली हो गया और आप हो जाते हो आहा हा हा रिलैक्स, है कि नहीं? मजेदार चीज है कि नहीं? देखो खुल के पढ़ा रहा हूं और बहुत ये तो रिवीजन है, लेक्चर्स के दौरान तो और अच्छे से पढ़ाया था मैंने, आप जाके चेकआउट करना एक बार। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पूरा प्रोसेस था, इस तरीके से आपका पूरा खाना डाइजेस्ट हो गया, खाना पच गया और आपने वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकाल दिया और इस तरीके से आपको एनर्जी में मिल गई होगी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पूरा चैप्टर एक ही झटके में हमने अच्छी तरीके से रिवाइज करा दिया, कोई भी बच्चा होगा उसको 100% चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये कैसा लगा है रिवीजन लेक्चर वीडियो, जरूर से हमें कमेंट करना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।